हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे वेरियस अप्रोच फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने एमआईएस का नाम सुना होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो काफ़ी हद तक ये उससे रिलेटेड है। अभी एमआईएस का हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम वेरियस अप्रोच फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं। जिस तरह एक मॉडल ड्राइवन के बारे में पूछा जाता है कि मॉडल ड्राइवन होता क्या है, तो इसमें यही चीज़ बताया जाता है कि मॉडल ड्राइवन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, ब्लूप्रिंट फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एज इम्प्रूव्ड सिस्टम। ब्लूप्रिंट यहाँ पे हम जैसे कि कोई भी आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो अलग अलग इफेक्ट डालते हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन, अलग अलग एनिमेशन डालते हैं जिससे हमें पता लगता है, और ग्राफ बनाते हैं जिससे हम पता लगा लेते हैं कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। उसी तरह हम अपना एक मॉडल तैयार करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसे रन करवाते हैं सिस्टम को। एक्सेलेटर अप्रोच में क्या है? एक्सेलेटर अप्रोच मतलब कि कोई भी सिस्टम को पुश करना, मतलब कि और फास्ट तरीके से हम उसे कैसे चला सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा। सपोज दैट आपने टैली एक लाइसेंस परचेस किया, सिंगल यूजर। तो सिंगल यूजर काम कर रहा है, एक यूजर का मान लो अगर काम खत्म हो गया है तो वो दूसरा यूजर परचेज है, फिर सेल्स वाला है, फिर एक इंडेंट वाला है, एक क्रेडिट नोट वाला है। एक यूजर भी कर सकता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ लार्ज अगर अमाउंट में अगर मान लो सपोज दैट है, तो उसके लिए क्या करेगा कि एक और दूसरा यूजर होना चाहिए, तीसरा भी यूजर होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, टैली गोल्ड सर्वर लेते हो जिसमें आप मल्टीपल यूजर काम कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आप अपने सिस्टम को क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सेलरेट अप्रोच कर रहे हो कि इसमें आप मल्टीपल काम कर सकते हो। तो इसमें वही चीज बताया गया है, प्रोटोटाइप इज वर्किंग सिस्टम इज डेवलप्ड ऑफ टेस्ट आइडिया एंड assumption अबाउट द न्यू सिस्टम। इट्स कंसिस्ट ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर द एक्सेप्ट इनपुट, परफॉर्म्स कैलकुलेशन, प्रोड्यूस्ड प्रिंटेड और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और परफॉर्म अदर मीनिंगफुल एक्टिविटीज। कि सपोज दैट सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, एक सर्वर आपने बना दिया है, वहाँ पे क्रेडिट नोट भी बन रहा है, यहाँ पे परचेज भी बन रहा है, यहाँ पे सेल्स भी बन रहा है। तो इसी तरह आप सिस्टम में ये है कि एक अच्छा परफॉर्म दे सकते हो। तो इसमें यही बताया गया कि ए प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग सिस्टम दैट इज डेवलप्ड टू टेस्ट आइडियाज एंड एजप्शन अबाउट द न्यू सिस्टम। कि एक नए सिस्टम का आइडियाज देगा कि नए सिस्टम में एजप्शन में हम क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जॉइंट एप्लीकेशन में मतलब एक मैनेजर, एक सेल्स है, सबका फीडबैक दिया जाता है, उसमें रिव्यू दिया जाता है कि सब अपना अपना रिव्यू देते हैं कि हम अपने सिस्टम में क्या क्या डिज़ाइन और क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालाइज इज अ डेवलपमेंट मेथड फॉर द एनालाइज ऑफ एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम और ऑटोमेटेड सिस्टम लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक specification. Objective of structured analyze approach is to organize the tasks associated with requirement determination to provide an accurate and complete understanding of a current situation. The major tasks of structured system analysis approach are preliminary investigation, problem analysis, requirement analysis, and decision analysis. तो आपने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें होता है, तो यहाँ पे बताया कि सिस्टम में पहले एनालाइज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसका हम मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है ना। और वो देखते हैं कि काफ़ी हद तक कैसे ऑटोमेटेड काम करता है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक ऑडिटर है, ऑडिट करता है वो आपके सिस्टम कि आपने क्रेडिट नोट कैसे दिया है, कितना स्टॉक है, क्या है। तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं पे आपके सिस्टम को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि क्या आपका सिस्टम सही तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशन को या नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम को एनालाइज करना, जो भी प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन करके प्रॉब्लम को पता लगाते हैं क्या क्या है, यही सारी चीज़ें। डिसीजन एनालिसिस, डिसीजन में मतलब किसी का फीडबैक आया, फीडबैक आके आप ग्रुप में बैठ गए, ग्रुप में बैठने के बाद आपने डिसीजन को
एक सबसे कंबाइन किया, फिर उसका मॉडल तैयार किया, मॉडल करने के बाद आप डेवलपर को देते हो, डेवलपर उसे इम्प्लीमेंट करता है, सॉरी, डेवलपर उसे आप फुलफिल करके आपको देता है। फिर उसमें आप क्या करते हो कि उसे सिस्टम में टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि हाँ ये ठीक है, फिर आप उसे एनालिसिस करने के बाद में ये है कि आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हो। यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा है इसमें, ठीक है ना। स्ट्रक्चर डिज़ाइन वही है, जिस तरह स्ट्रक्चर अपना डिज़ाइन यूटिलाइज डिस्क्रिप्शन आउटपुट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड फोकस डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। सिस्टम में जिस तरह मान लो अभी जिस तरह ये सपोज दैट यहाँ पे एनालाइज कर रहे थे, तो यहाँ पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सिस्टम में अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आ गया तो डिज़ाइन हो गया, प्रेजेंटेशन बनाया हमने, प्रेजेंटेशन के बाद उसमें बताते हैं कि हाँ ये चीज़ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा। हम एक द गोल ऑफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज टू लीड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ फंक्शनली functionally independent modules that performs relatively independently of one another. It is a specific program design technique, not a comprehensive design method. It is a specific program design technique, not a comprehensive design method. जरूरी नहीं है कि जो डिज़ाइन बनाया गया है वो पूरी तरह से व्यापक हो, मतलब वो एक वेल डिज़ाइन हो। कोई भी सिस्टम है तो उसका हम एक डिज़ाइन, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जिस तरह आर्किटेक्ट है तो कोई भी चीज़ें आप देखेंगे कि बिल्डिंग का सबसे पहले उनका वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन तैयार करता है, एक डमी इनवॉइस वो सॉरी डिज़ाइन बनाता है, और डिज़ाइन बनाने के बाद फिर वो दिखाता है कि आर्किटेक्ट जो है अपने क्लाइंट को दिखाता है कि ये चीज़ें डिज़ाइन है। फिर उस पे क्या होता है कि उस पे आप फिज़िकली जाके देखते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, लेआउट वगैरह चेक करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है। तो फिर वो क्या करता है कि उसको फाइनल डिज़ाइन बना के तैयार कर देता है। ठीक है ना? अब ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम डिज़ाइन टेक्निक, नॉट अ कंप्रेहेंसिव डिज़ाइन मेथड। ज़रूरी नहीं कि वो पॉपुलैरिटी आपने जो बना दिया है कि वो पूरी तरह आपका डिज़ाइन जो है वो पूरी तरह पॉपुलर है, व्यापक हो गया है। नहीं, जब आप सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं डिज़ाइन के बाद, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम और फेसिंग करना पड़ता है। उस इसीलिए उसको डेवलप करने के लिए हम डे बाय डे जो है उस पे हम काम करते रहते हैं। तो यही है स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ज़्यादा कुछ है नहीं, और स्ट्रक्चर एनालिसिस का ही है जो अब हमने बता दिया। वेरियस अप्रोच डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इंफॉर्मेशन से सिस्टम इंफॉर्मेशन निकालो, मॉडल ड्राइव कैसे कर सकते हैं, एक्सेलेटर अप्रोच क्या है, एक्सेलेटर अप्रोच की आप सिस्टम को कैसे पुश कर सकते हो और कैसे फास्ट काम कर सकता है आपका सिस्टम, जॉइंट एप्लीकेशन, सेल्स मैनेजर मैनेजर हो गया आपका, जितनी भी होते हैं उनका फीडबैक लेके आप सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं। बस यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।